जिम्मेवारी। कर्म क्षेत्र में कर्मों की अपनी गरिमा है। मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवन पर्यंत कर्मों की निरंतरता सर्वविदित है। जैसे श्वास चलते रहना, पलक झपकना आदि भी स्वतः स्फूर्त कर्म है। चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से, कर्म तो होते ही रहते हैं। कर्म सृजनात्मक होते हैं। हमारे कर्मों में एक नई सृजन शक्ति का अवैध हो। हमारा हर कर्म उस परम सृष्टा परमात्मा की अनूठी कृति बन जाए, इसके लिए आवश्यक है कर्म के प्रति कटिबद्धता, जागरूकता और जिम्मेवारी की महसूसता। जिम्मेवारी की स्मृति कर्म के विषय में कितनी और कैसे महत्वपूर्ण है, यह उन महान प्रतिभाओं के लिए चिंतन का विषय है जो कुछ अद्भुत और अद्वितीय सृजन करने को सदा ही आतुर रहते हैं। हमें कर्म तो करना ही होता है और करना ही चाहिए भी। कर्मों को जिम्मेवारी के साथ किया जाए तो कर्मों की सृजनात्मकता में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म के संपादन की प्रक्रिया में ऊर्जा का संपूर्ण उपयोग हो रहा होता है। ऐसे समय पर दसों दिशाओं से ऐसे मानो जैसे प्यार के झोंके अपने धीमी स्वर में संपूर्ण सफलता की कहानी कह रहे होते हैं। जिम्मेवारी की ऐसी जागरूकता में पूरी ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्मों की रचनात्मकता में जिम्मेवारी की भावना का होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिम्मेवारी की व्यापकता पर अगर विचार करें तो पता चलता है कि एक बड़ा क्षेत्र जिसमें अपनी अपनी भूमिकाओं में इसकी आवश्यकता होती है। व्यक्ति का जैसा जैसा अभिनय होता है वैसी वैसी जिम्मेवारियों को निभाना होता है। इसके अलावा उसकी स्वयं की व्यक्तिगत व नैतिक रूप से भी जिम्मेवारियां होती हैं। पारिवारिक अंतर संबंधों और कार्यकलापों के प्रति भी मनुष्य की जिम्मेवारियां होती हैं। अपने व्यवसाय की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। स्वयं को इतना योग्य बना लेने की जिम्मेवारी भी व्यक्ति के अपने ऊपर ही होती है, जिससे अनेक प्रकार की जिम्मेवारियों की कसौटी पर खरा उतरा जा सके। इस प्रकार देखें तो पता चलता है कि मनुष्य को जीवन में जन्म से लेकर देह त्याग के समय तक अनेक जिम्मेवारियों को निभाना होता है। आदर्श मानव की जिम्मेवारियां भी सर्वाधिक होती हैं। जिम्मेवारी निभाने के लिए हमारे विचार, हमारी भावनाएं और कार्य करने का स्वरूप एवं मान्यताएं क्या और कैसी हों, यह बात सबके लिए विचारणीय है। चिंतनशील व्यक्ति कर्मों के परोक्ष अपरोक्ष कारणों और परिणामों को सोचकर कर्म करते हैं। उनके मन में कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होती, बल्कि उनकी विशाल भावनाएं उनके कर्मों को विश्व कल्याणकारी बना देती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बना देती हैं। कर्म करने के परोक्ष में अंतर्भाव कैसा है, इस पर निर्भर करती है कर्म और कर्म के परिणाम की गुणवत्ता। ऊंची भावना रखकर जिम्मेवारी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका फल भी श्रेष्ठतम होता है। जिम्मेवारी को अपना कर्तव्य समझकर निभाने में अलौकिक अनुभव होता है। निस्वार्थ और परोपकार की भावना से कर्म करने से, जिम्मेवारी संभालने से कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाती है। कर्मों की गहन गति को नहीं जानने के कारण जीवन में कर्तव्य निष्ठा नहीं होती। प्राय लोग जिम्मेवारियों को बोझ समझकर उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कर्म क्षेत्र में कर्म तो करने ही होते हैं, तो क्यों न जिम्मेवारी के साथ पूर्ण किया जाए। कर्म के प्रति लापरवाह रहना उचित नहीं। कर्म सन्यासी बनकर जिम्मेवारियों के प्रति उदासीन होना अज्ञानता है। ज्ञानपूर्वक पूरी ऊर्जा के साथ हल्के रहकर जिम्मेवारियों को संपन्न करना एक कसौटी है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी भी क्षेत्र में योग्यता हासिल करता जाता है, वैसे वैसे वह एक जिम्मेवारी को संभालने के योग्य बनता जाता है। कुछ जिम्मेवारियां वह स्वयं चुन लेता है और कुछ सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व भी उसे मिल जाते हैं। अपनी योग्यता के अनुकूल जिम्मेवारी लेना और उसे पूर्ण करना, यह समझ भी अनिवार्य है। यह बात अलग है कि व्यक्ति कभी अचानक
कोई प्रतिभा विकसित कर लेता है और एक न्यूनतम योग्यता प्राप्त मनुष्य भी कुछ असाधारण कार्यों को बड़ी सहजता और जिम्मेवारी के साथ बखूबी संपन्न कर लेता है। अन्यथा तो अधिकतर स्थितियों में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल जिम्मेवारी का वहन करना ही उचित होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेवारी सौंपने से पहले जिम्मेवारी सौंपने वाले व्यक्ति को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक योग्यताओं पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। अन्यथा ऐसा न होने के कारण उसका दुष्प्रभाव शक्ति, धन, जन और समय सभी पर पड़ता है। इसलिए जिम्मेवारी का लेना और देना भी बुद्धिमानी पूर्वक ही होना चाहिए। पात्रता का सही चयन होना आवश्यक होता है। स्वयं को चरित्रवान और गुणवान बनाना यह प्रत्येक की स्वयं के प्रति जिम्मेवारी होती है। श्रेष्ठ चरित्र के धनी ही जिम्मेवारियों को उत्साह के साथ पूरा कर सकते हैं। उन्हें कोई बाधा रोक नहीं सकती। उनके हर कर्म से अनेकों को प्रेरणा मिलती है। उनकी कार्य के प्रति निष्ठा और कर्मठता का सभी अनुकरण करते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेवारी की कसौटी में वे ही खरे उतरते हैं जो स्वयं के प्रति जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाते हैं। समय के क्रम में विश्व घड़ी में एक ऐसा समय भी आता है जो कि अब चल रहा है, जब संसार के प्रत्येक मनुष्य की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने चारित्रिक उत्थान के द्वारा विश्व का उत्थान करे, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाकर अनेकों को संपन्न बनाए। इस समय यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। अब समय हमारा आह्वान कर रहा है कि हम स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त करें। वे लोग जो जिम्मेवारी के मेरेपन और मैंपन की स्मृति से मन को भारी रखते हैं, कुशलता पूर्वक जिम्मेवारी नहीं निभा पाते। वे जल्दी ही स्वयं को बोझिल अनुभव करते हैं। वे ही तन और मन से हल्के रह सकते हैं जो इस सत्य को जानते हैं कि मनुष्य तो मात्र एक कठपुतली के समान है, कराने वाला तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। ऐसी एक स्मृति हमें बने रहनी चाहिए कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ और केवल एक जरिया हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। हमें यह जान लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे हो रहा है। इतनी श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन प्रवाह को निर्बाध गति देने वाले ही वास्तव में जिम्मेवार व्यक्ति की भूमिका सफलतापूर्वक अदा कर सकते हैं। स्वयं की सुसुप्त शक्तियों को जगाकर हम विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। हमारे अपने अंदर आंतरिक वैभव विद्यमान है जिसका सदुपयोग विश्व कल्याण के कार्य में हो सकता है। स्वयं की विशिष्टता को विकसित कर अपनी विशेष जिम्मेवारी निभाने वाले ही प्रभु के प्रिय बनते हैं। अतः हमें कर्मों के प्रति सचेत होना चाहिए। स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हो जाना आवश्यक है।